आखिर क्यों अजय देवगन ऋतिक रोशन के साथ फिल्म नहीं करते? 26 साल से चल रही है दुश्मनी इन दोनों की। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेताओं में से एक अजय देवगन को लेकर आए दिन चर्चाओं का केंद्र बना ही रहता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये बॉलीवुड के सबसे शालीन अभिनेताओं में से एक हैं। वैसे देखा जाए तो अजय देवगन बहुत ही कम बोलना पसंद करते हैं और जब वो बोलते हैं तो सामने वाले की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते कि उसे उनकी बात बुरी लगी या फिर नहीं। अपनी बात को बेबाक तरीके से लोगों के सामने पेश करने के लिए वो काफी ज्यादा मशहूर रह चुके हैं। अपनी शानदार फिल्मी सफर के दौरान अजय देवगन ने काफी लाइमलाइट बटोरी है। हालांकि इसी के दौरान अजय देवगन कई स्टार्स के साथ भिड़े भी हैं, जिसको लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से और कहानियां मीडिया के गलियारों में वायरल होते ही रहते हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको अजय देवगन और ऋतिक रोशन के पापा से जुड़ी एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं जिसके बाद से ही अजय देवगन ने कभी भी उनकी तरफ मुड़कर नहीं देखा। यहाँ तक कि ऋतिक रोशन के साथ कभी भी किसी फिल्म का ऑफर आया तो अजय देवगन ने झट से उस फिल्म को करने से मना कर दिया। आखिरकार 26 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण अजय देवगन आज भी ऋतिक रोशन के परिवार से खफा चल रहे हैं? यहाँ पर आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि अजय देवगन ने अपने साथी कलाकारों के साथ कई सारी फिल्में की हैं और अपने दौर के सभी सुपरस्टार्स के साथ इनकी जोड़ी को भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। लेकिन बावजूद इसके ऋतिक रोशन इंडस्ट्री के एक जाने माने अभिनेता हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ काम नहीं किया और इसके पीछे की वजह भी काफी दिलचस्प है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजय देवगन की पहली डेब्यू फिल्म थी फूल और कांटे, और फूल और कांटे करने के बाद अजय देवगन की छवि एक सफल एक्शन हीरो के तौर पर उभरी। इसी छवि को उन्होंने आने वाले समय में भी बरकरार रखा। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन भी इसी इंडस्ट्री से ताल्लुकात रखते थे। वो फिल्मों में बॉडी डबल अभिनेता हुआ करते थे और धीरे धीरे उन्होंने एक्शन करना भी शुरू कर दिया। उस दौर में जब राकेश रोशन ने फिल्में बनाना शुरू किया तो उस समय वीरू देवगन एक एक्शन डायरेक्टर हुआ करते थे और राकेश रोशन की कई सारी फिल्मों में उन्होंने बतौर एक्शन डायरेक्टर के तौर पर काम भी किया। अब वीरू देवगन और राकेश रोशन के बीच में काफी गहरी दोस्ती होगी। ये दोस्ती आने वाले समय में काफी और ज्यादा बढ़ गई। धीरे धीरे समय बीता और राकेश रोशन एक बड़ी फिल्म का निर्माण करने वाले थे। इस फिल्म में उन्होंने पहले लीड हीरो के तौर पर शाहरुख खान को कास्ट किया और सेकंड लीड हीरो के तौर पर उन्होंने वीरू देवगन के बेटे अजय देवगन को कास्ट करना चाहा और ये फिल्म थी करण अर्जुन। करण अर्जुन को लेकर ये किस्सा काफी ज्यादा मशहूर हुआ था, जहाँ पर गुस्से में आकर अजय देवगन ने फिल्म को छोड़ दिया था। अब हुआ यूं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और वीरू देवगन भी करण अर्जुन से जुड़ गए थे। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन करण अर्जुन के सारे एक्शन सीक्वेंस को शूट करने वाले थे। फिल्म की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी और अजय देवगन जब फिल्म की स्क्रिप्ट देख रहे थे तो उन्हें शाहरुख खान वाला रोल बहुत ज्यादा पसंद आया। तब उन्होंने राकेश रोशन से मिलकर इस बारे में बातचीत की और उन्होंने कहा कि शाहरुख खान वाला रोल आप मुझे दे दें, लेकिन राकेश रोशन इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने सोचा कि अजय देवगन एक्शन के लिए काफी ज्यादा बेस्ट रहेंगे। नतीजन उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। अब अजय देवगन को ये बात काफी ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने शाहरुख खान से इस बारे में बातचीत की। शाहरुख खान ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि हम दोनों ही इस फिल्म को छोड़ देते हैं और अजय देवगन ने हामी भी भर दी। अब कुछ समय बाद पता चला कि अजय देवगन ने फिल्म छोड़ दी, लेकिन दूसरी ओर शाहरुख खान ने इस फिल्म से अपना हाथ नहीं खींचा और बाद में राकेश रोशन ने गुस्से में आकर सलमान खान को अजय देवगन की जगह कास्ट कर लिया। अब अजय देवगन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और धीरे धीरे राकेश रोशन और अजय देवगन के बीच में दूरियां बढ़ने लगी। अजय देवगन के पिता वीरू देवगन जो इस फिल्म से जुड़ गए थे, उन्होंने भी इस फिल्म से अपना हाथ खींच लिया और अजय देवगन और वीरू देवगन दोनों ही इस फिल्म से अलग हो गए। एक तरफ जहां करण अर्जुन की शूटिंग शुरू हुई, वहीं दूसरी ओर अजय देवगन भी अपनी फिल्म विजय पथ को लेकर हाजिर हो गए। उन्होंने इस फिल्म को लेकर काफी मशक्कत की और करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग जहां पूरी नहीं हो रही थी, वहां पर अजय देवगन अपनी फिल्म विजय पथ का पोस्टर तक ले आए। अब हुआ ये कि राकेश रोशन को अजय देवगन की फिल्म विजय पथ से जुड़ा एक पोस्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। दरअसल विजय पथ के एक पोस्टर में अजय देवगन घोड़े पर सवार थे और घोड़े की लगाम को उन्होंने मुंह में दबा रखा था और हाथ में उन्होंने केटी पकड़ी हुई थी। ये एक्शन फिल्म में बहुत
बहुत ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन जब करण अर्जुन के साथ वीरू देवगन जुड़े थे तो उन्होंने भी ऐसा ही एक्शन सीक्वेंस शाहरुख खान को दिया था, जहां पर शाहरुख खान भी हाथ में केटी पकड़े हुए नजर आए थे और राकेश रोशन को लगा कि शायद वीरू देवगन ने अपने बेटे को ये सीन दे दिया है और उन्होंने करण अर्जुन फिल्म का यह सीन विजय पथ में डाल दिया है। हालांकि उस दौरान भी इंडस्ट्री में कॉपी पेस्ट का जमाना हुआ करता था और कई सारी फिल्मों में हुए एक्शन सीक्वेंस को एक दूसरे की फिल्मों में यूज किया जाता था। लेकिन राकेश रोशन को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगी और उन्होंने मीडिया के सामने आकर वीरू देवगन के बारे में काफी कुछ कह दिया, जो बात अजय देवगन को भी बहुत ज्यादा बुरी लगी। लेकिन अजय देवगन ने कुछ भी राकेश रोशन के बारे में भला बुरा नहीं कहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते थे। धीरे धीरे समय बीता और अजय देवगन ने कसम खा ली कि वो कभी भी अब राकेश रोशन और ना ही उनके परिवार से जुड़े किसी भी सदस्य के साथ काम करेंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। 1994 में हुई इस घटना के बाद आज तक उन्होंने राकेश रोशन के साथ किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। हालांकि उनके बेटे ऋतिक रोशन ने जब बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा तो इसके बाद वो एक बड़े सुपरस्टार बने, तब भी अजय ने उनके साथ कोई फिल्म नहीं की। हालांकि ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री के तमाम निर्माता निर्देशक अजय देवगन और ऋतिक रोशन को एक साथ नहीं लाना चाहते, लेकिन बावजूद इसके कई सारे प्रोजेक्ट्स को अजय देवगन ने ऋतिक रोशन की वजह से छोड़ दिया। लेकिन ऋतिक रोशन भी चाहते थे कि अजय देवगन के साथ हुए इस मनमुटाव को वो खत्म कर दें। तभी तो जब तानाजी द अनसंग वॉरियर का ट्रेलर रिलीज हुआ तब उन्होंने इस फिल्म की बहुत तारीफें की और अजय देवगन ने इसके बदले में ऋतिक रोशन का धन्यवाद भी किया था। वेल दोस्तों, दिलचस्प होगा क्या आने वाले समय में अजय देवगन और ऋतिक रोशन एक साथ किसी फिल्म में नजर आते हैं या फिर नहीं। अब ये तो वक्त ही बताएगा।